तो चलिए आज हम बांका लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे कि आखिर वहां से 2024 में मजबूत उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि 2014 और 2019 की बात करें तो यहां पर मजबूत उम्मीदवार थे जो कि लगातार एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। लेकिन अब 2024 में यहां से किसकी उम्मीदवारी मजबूत होगी, आखिर कौन यहां से सांसद बनकर दिल्ली जाएगा, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि बांका लोकसभा क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है। अगर आप इतिहास की बात करें तो 1991 से ही बात करेंगे, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं जानेंगे। 1991 में प्रताप सिंह जनता दल से चुनकर सांसद बनते हैं। 1996 में गिरधारी यादव जनता दल से ही चुनकर सांसद बनते हैं। उसके बाद 1998 में दिग्विजय सिंह जो है वो समता पार्टी से चुनकर सांसद बनते हैं। 1999 में दिग्विजय सिंह फिर से जीतते हैं, लेकिन इस बार पार्टी उनकी अलग हो जाती है, पार्टी होती है जेडीयू से वो सांसद बनते हैं। 2004 में गिरधारी यादव फिर से जीत जाते हैं। 2009 में दिग्विजय सिंह फिर से जीतते हैं, लेकिन इस बार उनको इस बात की तकलीफ रहती है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया है और उस धोखे की वजह से वो स्वतंत्र रूप से वहां से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 2009 में वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2010 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सताने के बाद वो बहुत चिंतित रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उपचुनाव हुआ वहां पर, और 2010 में जब उपचुनाव हुआ तो पुतुल कुमारी सिंह जो कि दिग्विजय सिंह की पत्नी थी, वो भी स्वतंत्र खड़ी होती हैं और निर्दलीय जो जिसे कहते हैं उस निर्दलीय खड़े होकर चुनाव जीत जाती हैं। फिर आता है 2014 के चुनाव में जयप्रकाश नारायण यादव जो है वो जीत जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल से। 2019 की बात करें तो 2019 में गिरधारी यादव जेडीयू से जीतते हैं, क्योंकि 2019 में एनडीए की सरकार रहती है, मोदी लहर चलता है। ऐसे मोदी लहर तो 2014 में भी था, लेकिन राजद यहां से जीतकर सांसद बने थे, राजद के जो कि सांसद थे जयप्रकाश नारायण यादव। अब आते हैं कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला। तो 2014 में जयप्रकाश नारायण यादव को वोट मिला 2,85,150 वोट। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में इस बार शामिल हो गई थी पुतुल कुमारी सिंह। भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था जब मोदी लहर चल रहा था, तो पुतुल कुमारी सिंह को भाजपा ने बुलाकर टिकट दिया और वो भाजपा में शामिल हुई। तो उनको वोट मिला 2,75,006 वोट, यानी कि वो 10,144 वोटों से चुनाव हार गई थी, बहुत कम मार्जिन था। अब बात करेंगे 2019 की, तो 2019 में गिरधारी यादव थे जो कि जेडीयू के जो वर्तमान वहां के सांसद है। गिरधारी यादव को वोट मिला 4,77,788 वोट। वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव, उनको वोट मिला 2,77,256 वोट, यानी कि 2,05,32 वोटों से वो चुनाव हार गए। और तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार थे वो थे पुतुल कुमारी सिंह थी वो, क्योंकि जब एनडीए की गठबंधन चल रहा था और नीतीश कुमार के पाले में ये सीट गया तो पुतुल कुमारी सिंह नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भर दी और मैदान में उतर गई। उन्होंने दिखाया कि 2010 में हम निर्दलीय चुनाव जीते थे, 2009 में मेरे पति निर्दलीय लड़े थे तो वो जीत गए थे, इस बार मैं फिर से निर्दलीय लड़कर जीत कर दिखाऊंगी। क्योंकि नीतीश कुमार से वो नाराज रहती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जेडीयू में थे दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार ने उनको ठग लिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया, बहुत कुछ विवाद चला। खैर अगर उस पर चर्चा करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये बता दें कि पुतुल कुमारी सिंह जब मैदान में उतरी तो वो तीसरे नंबर पर थी, उनको लगभग 1,20,000 वोट आया था। और उसके बाद अब आते हैं कि 2024 की लड़ाई में कौन कौन है। अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का आज तक इस सीट पर कोई भी सांसद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो है कि टिकट दिया था, अपने पुतुल कुमारी सिंह को बुलाकर अपने पार्टी की तरफ से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गई। तो अब अगर देखा जाए तो बांका से आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं हुआ। राजद, कांग्रेस और उसके बाद आप आइए तो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का ही सांसद रहा। अभी हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, क्योंकि वहां के मौजूदा सांसद जेडीयू के हैं गिरधारी यादव, और इसीलिए और जेडीयू जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो हम अभी जेडीयू की बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन से कौन वहां से मजबूत उम्मीदवार होगा। तो इंडिया गठबंधन से अगर आप देखते हैं
तो सबसे पहले वहां जातियों का आंकड़ा आप समझ लीजिए, वहां पर राजपूतों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं और तीसरे नंबर पर यादव आते हैं। इनकी संख्या जो है वो निर्णायक भूमिका में रहती है, ये तय करते हैं कि किसको जिताना है और किसको हराना है, किसको वोट देकर दिल्ली भेज देना है। यही तीनों जातियां जो है वो तय करती हैं। राजपूत, ब्राह्मण, यादव, इन तीनों की संख्या अच्छी खासी है। और अगर आप देखें तो गिरधारी यादव का वहां पर रुतबा बहुत है। गिरधारी यादव अगर आप देखें तो लगभग ये तीसरी बार सांसद बन रहे हैं। सबसे पहले वो जनता दल से सांसद बने थे 1996 में, यानी कि जिस पार्टी का नाम राजद हो गया, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, उस पार्टी से वो पहली बार 1996 में सांसद बने थे। उसके बाद 2004 में वो राजद से ही सांसद बनते हैं और 2019 में वो जेडीयू से सांसद बन जाते हैं, यानी वो पाला बदल लेते हैं, लेकिन अभी वो है जेडीयू में। और अगर देखा जाए तो इनकी दावेदारी भी वहां से मजबूत है और इनके बीच में एक जो प्रत्याशी है वो रोड़ा बनेगा। उस प्रत्याशी का नाम है आपको जयप्रकाश नारायण यादव। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण यादव भी वहां से मजबूत दावेदार हैं। वो भी आपको सांसद रहे हैं। वो 2014 में जब मोदी लहर चल रहा था तो राजद के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे और जीते थे। और इसी समय जब इनको टिकट दिया गया था, उसी समय गिरधारी यादव ने बगावती तेवर अपनाया था और पार्टी को छोड़ दिया था। तो ऐसे में अगर जेडीयू इनको टिकट नहीं देती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये जेडीयू से बगावती तेवर नहीं अपनाएंगे, जेडीयू छोड़कर किसी और दल में शामिल नहीं होंगे? और अगर ये जेडीयू छोड़ देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इनको बुलाएगी और कहेगी कि आप मेरे टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि एक मजबूत उम्मीदवार है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि अगर वहां पर मजबूत उम्मीदवार है तो मेरा पार्टी जीत रहा है, तो जीत रहा है तो टिकट ही तो देना है, सिंबल देंगे, जीत जाएगा, अपना सांसद हो जाएगा। तो जेडीयू ये गलती नहीं करेगी कि गिरधारी यादव को टिकट ना दे। हालांकि हो सकता है कि अगर जयप्रकाश नारायण यादव अपनी दावेदारी वहां से मजबूत दिखाएं और ये सीट राजद के पाले में चला जाए तो राजद इनको टिकट दे देगा। अब देखिए क्या होता है। जेडीयू के पाले में रहेगा तो गिरधारी यादव जो है वो सेठ हैं, और अगर राजद के पाले में आता है तो जयप्रकाश नारायण यादव सेठ हैं। अब आते हैं एनडीए गठबंधन के तरफ कि एनडीए गठबंधन से वहां से मजबूत उम्मीदवार कौन होगा। हमने तो पहले ही आपको बताया कि यहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं हुआ, और अगर भारतीय जनता पार्टी का चाहती है कि वहां पर हमारा सांसद हो तो उसे कोई मजबूत राजपूत चेहरा चाहिए। दिग्विजय सिंह वहां से सांसद रहे हैं और उनकी पत्नी है पुतुल कुमारी सिंह। पुतुल कुमारी सिंह वहां से सांसद रह चुकी हैं। जो हमने आपको बताया था कि 2010 में जब उनकी पति का देहांत हुआ था तो वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और उपचुनाव वो जीती थी 2010 में, और उसके बाद भाजपा के टिकट पर वो चुनाव भी 2014 में लड़ी। हालांकि 2019 में उन्होंने बगावती तेवर अपनाया और पार्टी छोड़कर वो निर्दलीय चुनाव लड़ ली, लेकिन पार्टी ने उनकी बेटी को टिकट दिया और जमुई से विधायक बनाया। और अब कहा यह जा रहा है कि पुतुल कुमारी सिंह चाह रही हैं कि उनकी बेटी श्रेयसी सिंह जो है वो बांका से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ ले और चुनाव लड़कर जीते, क्योंकि इन लोगों का मानना है, पुतुल कुमारी सिंह का मानना है कि ये मेरी पति की विरासत है। दिग्विजय सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, उनका वहां पर काफी बोलबाला रहा है, तो ऐसे में इन लोगों का मानना है कि भाई दिग्विजय सिंह का वो विरासत है, तो ऐसे में इन लोगों को मिलना चाहिए। और पुतुल कुमारी सिंह को बीजेपी जो है वो टिकट इसलिए नहीं देगी क्योंकि परिवारवाद को वो बढ़ावा कर देती नहीं है। बेटी पहले से विधायक है तो मां को टिकट नहीं मिलेगा, अगर मां विधायक या सांसद रहती तो बेटी को टिकट नहीं मिलता। तो अब देखने वाली बात यह है कि मां को छोड़कर बेटी को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा और श्रेयसी सिंह को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर राजपूत और ब्राह्मण जो है वो निर्णायक भूमिका में है, वो तय करते हैं कि किसे सांसद बनाना है किसे नहीं। और यादव तो कभी भाजपा को वोट करेगा नहीं, यादव तो राजद या जेडीयू। तो ऐसे में अगर राजपूत और ब्राह्मण के वोट को पाना है तो वहां से किसी मजबूत राजपूत और ब्राह्मण के उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो 2024 बताएगा, लेकिन श्रेयसी सिंह पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।